बहुत अच्छे, आंसर आ रहा है आप लोगों का, वेरी गुड, कुछ स्टूडेंट सही दे रहे हैं। ऐसे प्रश्न हम आप लोगों को कराने के लिए क्या बताएं दोस्तों, करने के लिए आसान तरीका क्या सिखाए थे। देखिए यहां कह रहा है एक सड़क पर एक पंक्ति में 5 बसें हैं, क्या है 5 बसें, MNOPQ है, बस यम सामने और क्यू पिछले शोर पे है, ठीक है। एम क्या है दोस्तों, सामने है, और क्यू दोस्तों क्या है, पिछले शोर पे यानी सबसे नीचे, ये सामने है ये पीछे है, ठीक है, लाइन में ध्यान दीजिए। तो ये ऊपर हो गई, ये सबसे नीचे। अब आगे दोस्तों क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट पढ़िएगा, कह रहा है यन बस एम और ओ के बीच में खड़ी है। यन बस क्या है दोस्तों, ये जो एन बस है एम और ओ के बीच में, एम के आगे तो होगा नहीं क्योंकि ये सामने है, एन क्या होगा, इसके पीछे होगा। देखिए लिख रहा है एन बस एम और ओ के बीच में है, तो यहां पे हो जाएगी आपकी ओ, ध्यान दीजिएगा, एम की ध्यान दीजिए, एन बस किसके, एम और ओ के बीच में खड़ी है, तो ध्यान दीजिए हो गया बीच में। आगे कह रहा है पी बस ओ और क्यू के बीच में खड़ी है, पी किसके बीच में है दोस्तों, ध्यान दीजिए, जो पी बस है वो ओ और क्यू के बीच में है, ओ और क्यू के बीच में कौन है, पी है, हो गई सभी एक लाइन में खड़ी। ध्यान दीजिए कह रहा है कौन सी बस पांचों के बीच में खड़ी है, दो दोस्तों ऊपर से छोड़िए, दो नीचे से, बीच में कौन है, ओ है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों बताइएगा, ओ आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों, ओ आंसर होगा। हाँ, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर पहले में है। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर पहला यानी ओ आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, एकदम सही। क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों हम आपको बता दें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, 60 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चीनी को 42 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चीनी में किस अनुपात में मिश्रित किया जाए जिससे कि मिश्रित, ध्यान दीजिएगा, जिससे कि मिश्रित चीनी को 56 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर बेचने पर 12% का लाभ प्राप्त हो। पहले तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, दो प्रकार के क्या है, चीनी है, ध्यान दीजिए, बोल रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए कि 56 रुपए प्रति किलोग्राम बेचे तो 12% का लाभ हो। तो पहले तो ध्यान दीजिए इसका क्रय मूल्य निकालिएगा, सीपी, 56 रुपए प्रति किलोग्राम क्या है, ये बेचने पे लाभ हो रहा है 12% का, 12% का लाभ का मतलब दोस्तों क्या होता है, 112%, आप सबको पता होगा, बराबर क्या है दोस्तों 56, तो 100% बराबर दोस्तों क्या होगा बताइएगा सभी स्टूडेंट, 56/112 गुने क्या करना है 100, तो 56 दूना के 112, 2 से 50, ध्यान दीजिएगा जो इसका क्रय मूल्य होगा वो 50 होगा, ठीक है, 50 रुपए होगा। अब लाभ वाला यहां कभी भी क्वेश्चन आए तो पहले सीपी निकाल लीजिए। कितने प्रकार की चीनी है, दो प्रकार की, एक क्या है दोस्तों, एक है 60 रुपए, ध्यान दीजिए, दूसरा क्या है दोस्तों 42 रुपए, ध्यान दीजिएगा, और तीसरा इसमें क्या हो रहा है, मिलाया जा रहा है, क्या ध्यान दीजिएगा, सीपी क्या होगा, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, हाँ हाँ एकदम समझिए 50 हो जाएगा, ये बीच में आएगा, ठीक है, ये क्या होगा आपका बीच में आएगा। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, नोट जरूर करिए, ये हो गया, ठीक है, 56 रुपए बेचने पे 12% का लाभ हो रहा है, तो लाभ अभी नहीं करना है आपको, ये करना है, ठीक है। तो 60 में से दोस्तों 50 घटाएंगे, सबसे बड़ा नंबर कौन है 60, 60 में से 50 घटाएंगे तो क्या होगा 10, अब 50 में से दोस्तों 42 घटा के सामने लिखेंगे, ठीक है, 50 में से 42 जाए तो क्या होगा 8, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 2 चौको 8, 2 पच्चे 10, ठीक है, यानी 4:5 रेशियो क्या आएगा आंसर इसका, 4:5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, 4:5 का अनुपात में मिलाएंगे तो अगर 56 रुपए बेचेंगे तो 12% का लाभ होगा, आंसर होगा 4:5 ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे, हाँ 4:5 होगा, वेरी गुड, एकदम सही, हाँ एकदम सही है, सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर सी आया आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, हाँ ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया तो यस सर कमेंट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जल्दी से कमेंट करिए आप सभी स्टूडेंट, हाँ समझ में आ गया, वेरी गुड। नहीं समझ में आ रहा है तो परेशान ना होइएगा, क्लास को एक बार और देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और बेसिक से जीरो लेवल से और चैप्टर वाइज पूरी कोर्स कंप्लीट करने के लिए मैथ और रीजनिंग की एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से जुड़ जाइए।
क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कितने वर्षों में एक धनराशि 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। क्या पूछ रहा है दोस्तों, कितने वर्षों में एक धनराशि 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर पर स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। मान लीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 100 रुपए धनराशि है, कितना है, और 3 गुना होना है, कितना, 3 गुना होना है। तो 3 गुना होने का मतलब 300 होगी। और कितने प्रतिशत वर्ष के साधारण ब्याज, 5% प्रति वर्ष के। तो एक वर्ष में दोस्तों क्या हो रहा है, 5 रुपए मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ष में 5 रुपए, 100 से 300 होगा तो ध्यान दीजिएगा कितना रुपए ब्याज में बढ़ेगा दोस्तों, 200 रुपए ब्याज में बढ़ेगा। तो 200 रुपए बढ़ने में दोस्तों कितना टाइम लगेगा, एक वर्ष में 5 रुपए बढ़ रहा है तो ध्यान दीजिए 200 बटा क्या होगा, 5, 5 चौको 20, 40 वर्ष। 40 वर्ष में क्या होगा, 3 गुना होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, आंसर आप लोगों का गलत आ रहा है। कहां पे, 40 वर्ष होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट 40 वर्ष दे रहे हैं, अभी कुछ और आ रहा था, उसके बाद से यहां पे जो लिखे हम 200 बटा 5, तुरंत आंसर सबका बदल गया। ठीक है, कटाना आ गया है। ठीक है, हाँ, अभी आंसर गलत आ रहा था, अब आ गया। एक वर्ष में 5 रुपए, तो 200 रुपए कितने वर्ष में होगा, 200 बटा 5, 40 वर्ष। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, समझ में आ गया। 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है, एक सड़क पर एक पंक्ति में 5 बसें MNOPQ हैं। बस M, देखिएगा, बस M सामने और Q पिछले छोर पर खड़ी है। N बस M और O के बीच में खड़ी है। P बस O और Q के बीच में खड़ी है। कौन सी बस पांचों के बीच में खड़ी है, यानी पांचों के बीच में, यानी मिडिल में कौन सी बस खड़ी है, यह आंसर देना है।